सकता, मेरा वध नहीं हो सकता। जाने नहीं दूंगा इस अलौकिक शक्ति को। मति भ्रष्ट हो गई मेरे पड़ोसी श्रीधर की। कहता है माता कन्या के रूप में उसके घर आई थी और माता ने उसे साक्षात दर्शन देने का वचन भी दिया है। भक्ति से कुछ भी पाना संभव है, किंतु जिसके भीतर पाप हो वो पाता नहीं, केवल होता है। अब कहाँ जाएंगी माता? उस भक्त के निकट जिसने सदा निष्ठा से माता की पूजा आराधना की है, या उसके पास जिसने अभी अपने अंतिम समय में माता माता शेरोवाली की जय, माता शेरोवाली की जय, माता शेरावाली की जय, माता शेरावाली की जय। माता शेरावाली की जय। माता, अंततः आपने मेरी बात सुन ली। अपने इस भक्त को पूर्ण स्वरूप के दर्शन देकर आपने कृतार्थ कर दिया मुझे। माँ, समय रहते अपने अहंकार को त्याग देता, अपने विवेक को जागृत करता, अपना शीश आपके आगे झुका लेता तो मेरा शीश कटता नहीं। सत्य तो ये है माँ, मेरी मृत्यु का मुझे कोई दुख, कोई शोक नहीं, अपितु मुझे तो अपार सुख का अनुभव हो रहा है कि मुझे आपके हाथों से मृत्यु प्राप्त हुई। माँ, मेरे पापों का प्रायश्चित हो गया, मैं धन्य हो गया। माँ, दुख है तो बस इस बात का कि सदा संसार मुझे पापी अधर्मी के नाम से जानेगा। सब मुझे आपके शत्रु के रूप में पहचानेंगे, मुझे मेरी दुष्टता, मेरी मूर्खता से पहचानेंगे। अपने इस मूर्ख पुत्र को क्षमा कर दीजिए। तुम्हें नहीं, तुम्हारे अहंकार भरे शीश को खंडित किया है मैंने, तुम्हारे पाप का अंत किया है। किंतु तुमने मुझे माँ पुकार कर स्वयं को मेरी क्षमा का और मेरे आशीर्वाद का पात्र बना लिया है, और अपने ऊपर हुए कलयुग के प्रभाव जो भी इच्छा। माँ, आपके दर्शन मिल गए, जो मांगा था वो मिल गया इस भक्त को। अब और कुछ कहाँ चाहिए मुझे। यदि आज भी श्रीधर ने माता से कुछ नहीं मांगा तो माता का आविर्भाव कैसे होगा? मेरी माता की कलयुग में स्थापना कैसे होगी? कलयुग के आगमन पर
आपकी भक्ति में आप ही का एक भक्त आपको पुकारेगा, तब आपका आविर्भाव होगा और वही भक्त त्रिकूट पर्वत पर आपको आपका विशेष धाम प्राप्त करने में सहायक बने। प्रभु श्री राम ने मुझे जो वरदान दिया था वो तो तभी पूर्ण होगा जब मेरा भक्त श्रीधर मुझे रोकेगा। अन्यथा जब प्रभु कलयुग में कल की अवतार धारण कर अवतरित होंगे तो मैं उनसे भेंट करने में असमर्थ हो जाऊंगी। क्या ऐसा कुछ नहीं जिसकी तुम्हें इच्छा हो, जो तुम मुझसे मांग सकते हो? माँ, आप तो अपने भक्त की झोली बिन मांगे ही सुख समृद्धि से भर देती है। ऐसे में भला कुछ और मांगने की क्या आवश्यकता है? आपकी ममता और कृपा से भरे आपके आंचल की छांव सदा हम पर बनी रहे। इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तथास्तु, उचित है। अब मुझे जाना चाहिए। माँ, 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 माँ। माँ, क्या आप सदा के लिए यहाँ रुकने की कृपा नहीं कर सकती? आप मुझे मनचाहा वरदान देना चाहती है ना, तो मुझे ये वरदान दीजिए कि आपकी छत्र छाया सदा हम पर बनी रहे। कलयुग में सुपथ से भटकने वाली अनेकों संतान होंगी आपकी। उन सभी को आपकी कृपा, दया और ममता की आवश्यकता होगी। आपसे प्रेरणा पाकर ही वो पुनः उचित पथ पर चल सकेंगे। माँ, आपने मुझे वरदान दिया था मेरे कारण आपके मंदिर की स्थापना होगी। तो माँ, अपने इस भक्त को दिए वरदान को सत्य कीजिए। यहाँ स्थापित होकर कलयुग में अपने भक्तों का उद्धार कीजिए माता रानी। ऐसे भक्त और ऐसे पुत्र को भला कौन माँ छोड़ के जाएगी? मैं भी नहीं चाहती। आज भगवान ने नहीं, एक भक्त और उसकी भक्ति ने भगवान को आधार दिया है। 9 माह की मेरी तपस्या में तुम्हारे तप में मुझे स्थान दिया। पुत्र श्रीधर, आने वाले समय में मैं यहीं त्रिकुट पर्वत पर वास करूंगी। मेरे स्वयंभू स्वरूप की स्थापना हो, वही मेरा मंदिर, मेरा दरबार कहलाएगा। वही मेरा मंदिर, मेरा दरबार कहलाएगा। एक भक्त और उसकी भक्ति ने भगवान को आधार दिया है। 9 माह की मेरी तपस्या में तुम्हारे तप में मुझे स्थान दिया। पुत्र श्रीधर, आने वाले समय में मैं यहीं त्रिकुट पर्वत पर वास करूंगी। मेरे स्वयंभू स्वरूप की स्थापना होगी, वही मेरा मंदिर, मेरा दरबार कहलाएगा। वही मेरा मंदिर, मेरा दरबार कहलाएगा। जय माता की, जय माता की। और भैरव अंत समय में अपने अहम रूपी अपने विकार का त्याग किया और अपने ऊपर छाए कलयुग के प्रपंच की कालिमा को मिटा दिया। इसीलिए आज के बाद तुम्हें भी भेजा जाएगा और तुम्हें भैरवनाथ के नाम से जाना जाएगा। और तुम्हें भैरवनाथ के नाम से जाना जाएगा। पुत्र श्रीधर, तुमने जो मांगा मैंने तुम्हें दिया। तो क्या तुम मुझे कुछ देने के लिए तैयार हो? माता रानी, मैं अपने प्रेम और भक्ति के सिवा
और क्या दे सकता हूँ आपको? मैं तुमसे इतना ही चाहती हूँ श्रीधर, क्या तुम मेरे मंदिर की देखरेख कर सकोगे, उसका ध्यान रखोगे? ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा माँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ पुत्र, तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशज मेरे मंदिर में मेरी पूजा करेंगे और तुम्हारा नाम सदा के लिए मेरे नाम से जुड़ा रहेगा। माँ, वंशज, तो क्या मैं अपनी संतान को जन्म दूंगी माँ? तुम भक्ति के प्रत्येक पग पर श्रीधर के साथ रही हो, इसलिए मैं तुम्हें एक तेजस्वी संतान का वरदान देती हूँ। जो कोई भी तुम्हारे समान अडिग विश्वास लेकर मेरे मंदिर की यात्रा करेगा, मेरे उस भक्त को मैं कलयुग के प्रभाव से मुक्त करूंगी और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। और भैरव भूल हो जाने पर प्रायश्चित मुक्ति के द्वार खोल देता है, इसीलिए तुम्हारे दर्शन के बाद ही मेरे वैष्णो धाम की यात्रा को पूर्ण माना जाएगा। मेरे वैष्णो धाम की यात्रा को पूर्ण माना जाएगा। किंतु यदि कोई भक्त शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और भैरव धाम अथवा मेरे मंदिर चढ़कर नहीं पहुंच सकता, तो यदि वो यहाँ पहुंच भी जाए जहाँ मेरे पद चिन्ह हैं, तो भी मेरे आशीर्वाद का पूर्ण भागी बनेगा। माँ, बस इतनी कृपा और कीजिए, मेरी देह सदा आपके चरणों में रहे और भविष्य में जो भी भक्त आपके दर्शन के लिए आए वो मेरी इस अभिमानी देह पर चढ़कर आपके दर्शन पाए। माँ, मेरी विनती स्वीकार कीजिए माँ। तथास्तु पुत्र। जीवन भर अधर्म पथ पर चलने वाले इस अधर्मी को आपने प्रायश्चित का इतना बड़ा पुरस्कार दे दिया है माँ। आप करुणा की सागर है माता, आपके समान करुणामयी और कोई नहीं। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत है आपकी ममता माता रानी। आपने तो बिन मांगे ही हमारी वहाँ एक और माता वैष्णो देवी के मंदिर की स्थापना होने वाली थी, वहीं दूसरी ओर भोला पहले तीर्थयात्रियों को लेकर माता के मंदिर की ओर बढ़ रहे थे और जैसे श्रीधर माता के पद चिन्हों पर चले थे, वैसे ही वो सभी यात्री भी श्रीधर के पद चिन्हों पर चले। वो देखो, लगता है ये उन्हीं के पद चिन्ह हैं। देखा, श्रीधर की तपस्या संपन्न हो गई। अब अवश्य माता जी के आशीर्वाद के अनुसार मंदिर का निर्माण होगा। हमें भी वहां चलना चाहिए। चलिए। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की।
प्रणाम ब्राह्मण देवता। फिर आपके दर्शन पाकर अपार सुख का अनुभव हो रहा है। माता की लीला में सदा हमारा मार्गदर्शन करने वाले आप अवश्य कोई सिद्ध पुरुष हैं। अपना परिचय देकर हमें कृतार्थ कीजिए। माता का पहरेदार लांगुरिया। संकट मोचन महाबली प्रभु श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम। आपके ही कारण एक भक्त को उसके भगवान मिले। आपने तो हमें ही नहीं, हमारे पूरे कुल को तार दिया। श्रीधर, एक भक्त ही दूसरे सच्चे भक्त की अवस्था को समझ सकता है। यही भक्ति की मर्यादा है और मैंने तो केवल उसका पालन ही किया है। आओ श्रीधर, अब तुम भी वो कर्तव्य निभाओ। माता रानी स्वयंभू स्वरूप में पधार चुकी हैं। आओ श्रीधर, आओ। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की, माता की। श्रीधर, तुम्हारी भक्ति ने इस मंदिर की स्थापना की है। माता रानी यहाँ देवी लक्ष्मी, देवी शारदा, सरस्वती और देवी दुर्गा भवानी अर्थात अपने तीनों रूपों में उपस्थित रहेंगी। बोलो शेरावाली माता की सदा ही जय। बोलो शेरावाली माता की सदा ही जय। बोलो शेरावाली माता की बोलो शेरावाली माता की सदा ही जय। वैष्णो देवी की जय। जय। साचे दरबार की जय। जय माता, जय माता, जय माता जी।